कहा जाता है कि रिलीजन इज़ अ फुल टाइम पॉलिटिक्स। धर्म जो है पूर्णकालीन राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है। और इसी मुद्दे के साथ आज सियासी चौक में मैं लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लखनऊ के लोगों के साथ इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हाल ही फ़िलहाल में जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि सरफराज खान जिनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया है, उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि एक धर्म के लोगों ने कभी भी टीम इंडिया की शान नहीं बढ़ाई है। उसी लाइन को जोड़ते हुए एसटी हसन ने ये बोला है कि इस मुद्दे पर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या अब खेल में भी धर्म आ गया है? इसी मुद्दे पे हम लखनऊ के लोगों के साथ चर्चा करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्लेयर का मामला है, हमारे किसी भी टीम में किसी तरह का हिंदुस्तान की कोई भी टीम बने, ये निश्चित तौर पर ये मान कर चलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का स्थापित जो है दहलीज है। और धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब है कि हम सामूहिक हर जाति, हर तरह के मजहब का मैं सम्मान करते हुए एक नया विधा का निर्माण करते हैं और विधा को सब लोग मिल करके उसे दिशा देने का काम करते हैं। अब रह गया सवाल कि अगर उस विधा में चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो वो टीम तो तभी अच्छी लगेगी जब हर समुदाय का उसमें भागीदारी सुनिश्चित रहेगा। कारण ये है कि जो मेरा विधा बना है, विधा जो हमारे उस समय के फिलॉसफी जो थी, जो हमारे उस समय के जो राइटर भी थे, जो हमारे उस समय के शोधक भी थे, वो एक एक बिंदुवार पर रिसर्च करके शोध करके पूरा जब ताना बाना जब बांधने लगे संविधान का, तो उसमें हर कौम का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया गया। कारण ये था कि पर्याप्त जो संविधान सभा थी उसमें एक से एक महारथी, एक से एक प्रखंड विद्वान, या ये कह लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, मौलाना आजाद जैसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा, भीमराव अम्बेडकर जैसा लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब कि किसी भी जात के नाम मानक पर, किसी भी जाति का अगर आभा का अगर हत्या की जाती है तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए शर्मनाक है और निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि भारत का जो ताना बाना है, चाहे हर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चाहे वो किसी क्षेत्र बच्चों का खेल का मामला है, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर आज दावे के साथ कहता हूं कि उसमें जाति का, उसमें मजहब का, उसमें अगड़ा का, उसमें पिछड़ा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर और कोई आगे सवाल है तो पूछ लीजिए। सरफराज खान जिनको लेकर के ये मुद्दा आज का क्रिएट हुआ है, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनके 5 पारियों का जो स्कोर रहा है उसका उच्चतम स्कोर 11 रहा है, किसी में 9 रहा है, किसी में 6 रहा है, किसी में 5 रहा है, किसी में 0 रहा है। तो क्या अब खेल के मैदान पर और खिलाड़ियों में भी धर्म और जात देखा जाएगा? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान की चिड़िया हुई बनी थी। अगर भेदभाव, ऊंच नीच अगर खिलाड़ियों में या समाज में या मतलब जो है कहीं अगर फैलाया जाता है तो इसकी घोर निंदा हम करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई हैं। अगर भाई भाई का और इंसानियत का पैगाम नहीं जाएगा तो फिर संविधान का मतलब क्या रह गया है? कहने का हमारा मतलब है जो खिलाड़ी जीत रहा है वो हिंदुस्तान के सीना को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान की गरिमा को ऊंचा कर रहा है। और अगर ऐसा टेपड़ी कोई करने वाले हैं, उन लोगों का जो है सर्कुलर और मासिक ही गड़बड़ है। तो जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा वो टीम में रहेगा, जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको टीम से बाहर जाना पड़ेगा। इसमें धर्म और जात की बात कहाँ से आ गई सर? धर्म जाति की बात कहाँ है? जो देश के लिए देश का है। अभी जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि भारतीय टीम जो है
वो किसी एक धर्म के खिलाड़ियों से नहीं उभर करके आई है, उसमें सभी धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया है। और सरफराज खान जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, उनको बोला गया है कि उनको धर्म के आधार पर उनको टीम से ड्रॉप किया गया है, जिस पर एसटी हसन ने भी बोला है कि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? वो सब मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं, विवाद पैदा करना, हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा करना, वो सपा मानसिकता के लोग हैं। वो 2027 का उनको चुनाव दिखाई दे रहा है, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए कि मेरा वोट बैंक सॉलिड रहे। अभी एक सज्जन ने बोला था कि जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, गुट निरपेक्ष देश है, हम सभी जाति सभी धर्मों को सद्भाव के नज़र से देखते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। इसी तरह से संविधान सभा का भी निर्माण किया गया था। तो क्या भारतीय टीम में भी सभी धर्म को लेकर के चलना चाहिए या परफॉर्मेंस का एक आधार होना चाहिए खेल में? ये हम ही अकेले ठेका नहीं लेंगे, सबको ठेका लेने की जरूरत। पहलगाम में क्या पूछ के मारा गया? तब लोग नहीं आए बोलने। पहलगाम में पूछा गया तुम कौन हो, तुम कौन हो, तब मारा गया, तब लोग नहीं पूछने आए। और देश को कौन अपना मानता नहीं मानता सब लोग जानते हैं, कोई भेद नहीं है। मुसलमान इस देश के अंदर देशभक्त है, हिंदू भी देशभक्त है, लेकिन देश को अपना मानना पड़ेगा, दिखाई देना चाहिए। और हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। देखिए हिंदू मुसलमान सभी एक हैं। खेल में जो है वो वरीयता होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस करेगा उसका। क्या राय है सर इस मुद्दे पे आपकी? देखिए उस समय देश की बहुमत नहीं बन पा रही थी कि विदेशों में लोग जाएं खेलने के लिए। अब किसी तरह से तो खेल हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। जब भेदभाव रहता तो अभी महिला गई थी मुस्लिम लड़ाई के लिए, तो ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं हुआ है। तो भेदभाव के बारे में तो संभल के जो सांसद हैं और जो सपा के जो नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने ही बयान दिया, इसी पर ये मुद्दा आया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? तो दिया हमने, अगर भेदभाव होता तो सेना में भेजा जाता उनको लड़ाई के लिए। तो जो मौके पर थे उनके हिसाब से वो भेजे होंगे, उनके कार्यकारिणी होगी, जो अध्यक्ष रहे होंगे, तो लगा होगा कि जो जीतेंगे उनको भेजे होंगे। जो जीतेंगे उनको भेजा जाएगा, जो भाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उनको नहीं भेजा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? हम आपको एक 60 में बता दें, ये जो एसटी हसन का और जियाउर रहमान का बयान है, ये घोर निंदनीय बयान है। और जो है जियाउर रहमान से और एसटी हसन से ये पूछ लो कि मुसलमानों की इतनी बड़ी वकालत तो गाहे बगाहे से समाजवादी पार्टी कर रहे हो। बाकी समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे या विधानसभा में नेता विरोधी दल बना दे, और ये केवल समाजवादी पार्टी का इशारा है। घुमा फिरा के चाहे बरेली संभल हो, चाहे जो है औरंगजेब राणा हो, और चाहे कोई भी धरना हो, इस तरीके का जो मामला चल रहा है ये समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं इशारा है। संभल के सांसद जो जियाउर रहमान बर्क ने ये बयान दिया है और उस पे उसी लाइन को आगे करते हुए एसटी हसन ने बोला है कि मुसलमानों के साथ जीवन में तो और समाज में तो भेदभाव हो ही रहा है, खेल के मैदान पे भी भेदभाव हो रहा है। सरफराज खान को टीम से ड्रॉप कर दिया, इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस को लेकर बात होती है, कभी कभी खेल को जो प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान वो कमियां कहीं उजागर होती हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इसको क्रिकेट को भी नहीं आना चाहिए, धर्म को भी नहीं आना चाहिए, बात मुद्दे की होनी चाहिए। और आज सबसे लिए हमारे इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अमित शाह से कि ऐसे मुद्दों लाने के, क्रिकेट वाले मुद्दे राजनीति मुद्दे से मिलाने से अच्छा है। लेकिन इसी इंडिया गठबंधन के सपा के सांसद और नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं समाज में तो ये मैसेज जा रहा है ना कि आप किसी एक खास समुदाय का अपीजमेंट कर रहे हैं। तो ये इस नज़रिए को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है ये धर्म गुरु हैं या जो भी हैं इस तरीके के जो वर्क टाइप लोग हैं, इनको अपने ही क्षेत्र में रहना चाहिए, ज़्यादा हस्तक्षेप आप ना करें सरकार के मामले में। ये धर्म गुरु नहीं है, वो संभल से सपा के सांसद हैं। वो सांसद हैं, तो अगर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो उन्हें इसका मतलब क्रिकेट की जानकारी नहीं है। आदमी फिटनेस को लेकर भी तो उसे हटाया जा सकता है। और जो युवा हमारे खिलाड़ी आगे आते हैं उनकी फिटनेस का और उनका मेलजोल होता है, उसके आधार पर टीम आधारित हो जाती है। मैं अमित शाह से सवाल करना चाहता हूं, बिहार में आपका सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा? तो आपने लखनऊ के लोगों का नज़रिया देखा, सुना, सबने
लबोलुबाब यही निकल कर के आया है कि खिलाड़ी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। जब वो किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उस खिलाड़ी वो एक भारतीय होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई उसमें मुसलमान होता है। हो सकता है कि सरफराज खान के साथ जो 5 पारियां हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, फिर से वापस टीम में आएंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से जियाउर रहमान और एस टी हसन के बयान को लखनऊ के लोगों ने एकदम से खारिज कर दिया है। टीम में क्रिकेटर सरफराज की जगह न मिलने पर अब इसमें विवाद खड़ा हो गया है। लगातार जो विपक्ष है सरकार को घेर रहा है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है। दरअसल जो एस.टी. हसन है उन्होंने भी कहा है कि धर्म देखकर प्लेयरों को रखा जा रहा है। साथ ही जो संभल के सांसद उन्होंने भी बोला है कि धर्म के आधार पर ही प्लेयरों का चयन हो रहा है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं, जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय प्लेयर्स हैं, क्या भारतीय टीम में क्या जात और धर्म देख के लोगों को रखा जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं, जात धर्म देख के नहीं रखा जा रहा। जब से क्रिकेट टीम स्टार्ट हुई है हमेशा हिंदू मुस्लिम सभी क्रिकेट खेलते रहे हैं। आप पुराना था देख लीजिए, इरफान, ये सब पठान, ये सब खेलते चले, ऐसा तो कभी भेदभाव नहीं हुआ। ये जो है राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेके जो 2027 में चुनाव होना है उसको लेके इसको मोड़ा जा रहा है और भेदभाव पैदा किया जा रहा है। इसको लेके चुनाव का इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं क्रिकेट टीम में। ये सब गलत अफवाहें, जो भी इसकी टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत इसकी टिप्पणी कर रहे हैं। संभल के सांसद वो कह रहे हैं कि जो भारतीय टीम है उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग ही नहीं है, सभी धर्म के लोग मैच खेलते हैं और जीतते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरे मैच में धर्म की बात कैसे कही जा रही, क्यों कही जा रही है? बातें देखिए, ये हमारे इंटरनेशनल यहाँ की क्रिकेट गेम की बात है। यहाँ पे तो पहली बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी ने बोला है कि जाति धर्म पे हमारे यहाँ पे जो क्रिकेटर हमारे देश में बहुत एक्टिव पड़े हुए हैं, जिनको जगह मौके भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं सबको मौके देकर दिया जाता है कि भाई चलिए हमारे आने वाली टीम में हर एक मैच को हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं। T20 टीम अलग होती है, टेस्ट की अलग होती है। अब इसी प्रकार से रोहित शर्मा के ऊपर टिप्पणी हुआ था। अगर मान लीजिए भविष्य में अगर शुभम गिल को कप्तान भी बनाया गया है तो इसमें जाति भेद नहीं होना चाहिए। सबको मौका देखना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी कितने स्ट्रांग होके जा रहे हैं, क्योंकि हमें आगे वर्ल्ड कप भी खेलना होता है, इंडिया के लिए खेलना होता है। ये विपक्ष का मुद्दा, इनका बेकार का मुद्दा है। ये सब जाति भावना वाली यहाँ पे राजनीति इन लोग की शुरू से रही है, वही क्रिकेटर में भी कर रहे हैं। लगता है कि सरफराज तो लगातार अच्छे पोजीशन पे थे, अच्छा खेल भी रहे थे, फिर भी अगर जगह नहीं मिली तो क्या लगता है कि जो विपक्ष से सवाल उठा रहा है क्या सही सवाल उठा रहा है? नहीं, देखिए, खिलाड़ी अगर देखी जाए, खिलाड़ी की बात तो हमारे पास तो मोहम्मद शमी भी बहुत बढ़िया बॉलर था, जिसको हमारी इंडिया टीम के काफी उसने विकेट हमारे लिए लिया और कई सीरीज में उसने बहुत मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है। और सरफराज की बात नहीं, अच्छा गेंदबाज है, लेकिन सबको मौका भी, नए खिलाड़ी भी हमारे पास है। मान लीजिए रिटायरमेंट होने के बाद हमें नए को चांस अचानक थोड़ी दे दिया जाएगा। भाई सबको मौके दिए जाएंगे, अच्छा खिलाड़ी होंगे। हो सकता है कि किसी कारण बेस नहीं लिया गया, इंजर्ड है, या उन्होंने क्रिकेट टीम में अपनी जगह ना बना पाई हो, या उनको मौके नहीं मिल पाए हों, लेकिन अन्य जो खिलाड़ी जो नए आए हैं इनको भी तो मौके देना पड़ेगा कि हमें आगे क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए खेल सके। वो क्या लगता है कि क्रिकेट में इस तरह की भावना कैसे देखते हैं? क्योंकि सरफराज को नहीं खिलाया गया, लेकिन एक तरफ समी भी खेले हैं और जो इरफान पठान वगैरह भी लगातार मैच में खेले हैं, तो क्या लगता है कि जब विपक्ष जानबूझ के इसमें भटकाने की कोशिश कर रहा है इस मुद्दे? बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्ष जो है चाह रहा है कि क्रिकेट को जो राजनीति बनाते हैं। भाई आप क्रिकेट को राजनीति अगर बनाएंगे तो क्रिकेट फिर कहाँ जाएगा? भाई अगर मान लीजिए सपा के सांसद हैं, MLA हैं, जियाउर रहमान ने जो कहा है, तो पहले उनसे ये पूछिए कि आपने ये कहने से पहले एक बार ये सोचा कि इससे पहले भी कितने मुस्लिम क्रिकेटर आए इंडियन टीम में, अच्छी पोस्ट पे रहे, भाई अच्छे खिलाड़ी रहे। तो अब इसकी कौन सी बात हो रही है? आप इसको राजनीतिक मुद्दा दे रहे हो, राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि भाई मुस्लिम होने के बावजूद उसको नहीं खिलाया जा रहा है। भाई शमी भी है, शमी भी क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि अभी मान लीजिए अभी नए नए युवा है, उनको भी मौका दिया जा रहा है। अगर वो खड़े उतरते ठीक है, नहीं तो पुराने तो हैं भाई। सरफराज ऐसा नहीं कि सरफराज खेले नहीं है, सरफराज खेले हैं, अच्छा खासा खेले, लेकिन अब आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं तो ये अलग की चीज है। भाई अगर आप जो बोलोगे वो ठीक है, भाई MLA बोलेंगे ठीक है, क्योंकि विपक्ष में है ये, और जो पक्ष में है मान लीजिए वो बैठे हैं, तो उनके लिए तो ये तो लालचन लगाएंगे ना। तो एक मुद्दा चाहिए कि भाई भाजपा को किसी न किसी तरीके से जो है टारगेट करा जाए कि मुस्लिम को नहीं खिला रहे हैं, हिंदू को नहीं खिला रहे हैं, कि इनको नहीं खिला रहे हैं। तो जातिवाद तो यही कर रहे हैं ना, भाजपा थोड़ी कर रही है भाई। उन्होंने सीधे रंग कहा कि भाई ठीक, अच्छी बात है, प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहा है, उससे ये तो कहा नहीं जाता कि आप पाकिस्तान जाओ, भाई पाकिस्तान से खेलोगे, हिंदुस्तान से ही खेलोगे ना। आज नहीं तो कल आपको तो मौका मिलेगा। लेकिन अब इसको राजनीतिक रंग लगाया जा रहा है कि नहीं भाई ठीक है कि सरफराज को नहीं खिलाया गया। भाई इससे पहले भी उनसे कई MLA हैं कि देखें उठा के, इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए, कितने लोग खेले मुस्लिम प्लेयर। तो ये तो इससे कोई बात नहीं हुई, ये तो। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है, अगर बात की जाए जिस तरीके से खेल भावनाओं को लेकर अब नए बयान आ रहे हैं। संभल सांसद ने भी बयान दे दिया है कि ये कहीं न कहीं
खेल भावना से नहीं, ये जो है कि जातिवाद से देखा जा रहा है, इसलिए टीम में जो है सरफराज खान को जगह नहीं मिल रही है। तो वहीं बात किया जाए एसटी हसन का, तो एसटी हसन ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम जातिवाद की वजह से उनको टीम में जगह नहीं मिल रहा है। तो क्या जातिवाद को टीम में देखा जा रहा है या परफॉर्मेंस से टीम में जगह मिलती है? तो इस समय हमारे साथ काशी के लोग हैं और किस तरीके से क्या सोचते हैं, बात करते हैं इनसे। क्या कहेंगे, किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, ये खेल क्रिकेट जो दुनिया है ये जातिवाद पे नहीं चलता है, ये आपके प्रतिभा पे चलता है। अब जिस तरह से एसटी हसन जी ने बोला है कि वो मुसलमान समुदाय के हैं इसलिए उनको टीम में जगह नहीं मिली है, तो मुसलमान समुदाय के तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अजरुद्दीन थे, इरफान पठान हैं, यूसुफ खान हैं, पता नहीं कितने ऐसे मुसलमान क्रिकेटर भाई हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए आज भी अपने, समझ लीजिए कि बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग, मोहम्मद कैफ जो अपने फील्डिंग के नाम से के लिए जाने जाते थे। तो इस तरह का विवादित बयान देने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बार बार देश की जनता में, हिंदू मुसलमान में आपस में विवाद करने का ही बयान देते हैं। आज सरफराज जी को जगह नहीं मिली है। इसके पहले सरफराज जी अभी 92 रन पे आउट हुए थे किसी मैच में, उसके पहले 4 मैच में वो फ्लॉप थे। उनकी प्रतिभा है, अगर उस योग्य रहेंगे तो उनका आगे जरूर चयन होगा। ये जातिवाद देख के, समुदाय देख के क्रिकेट नहीं खिलाया जाता है। क्रिकेट में सबका सर्व सम्मान होता है, उसमें हिंदू मुसलमान बंगाली, सौरभ गांगुली बंगाली थे, वो नहीं खेलते थे, सारे जात धर्म के लोग खेलते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। हम अगर एक जाति धर्म के लोगों को लेके खेलेंगे तो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा है, वो किसी भी जात से संबंधित हो, ये जान लीजिए। इनका ये बयान जो है बहुत विवादित बयान है। इस तरह का बयान ये हर बार देते रहते हैं ताकि लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करें और एक दूसरे के प्रति जो है क्रूर भावना रखें। लेकिन सरफराज जी के पास अगर मेरी बातें पहुंचेंगी तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई, आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, आप अच्छे बैट्समैन हो, आपकी प्रतिभा कोई दबा नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। आगे आपको जरूर जो है टीम में जगह मिलेगी। अजीत अगरकर जी ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय फैसला लिया है। टीम में 11 लोगों को ही जगह मिलती है। अगर 11 बेस्ट हैं तो 11 को रखा जाता है। जो उनसे बेस्ट होगा आगे देखा जाएगा, उनको भी मौका मिलेगा। जाति विशेष पे टीका टिप्पणी करना ये गलत है। तो तमाम लोग हैं, बात और भी करते हैं। क्या कहेंगे? खेल भावना से लोग को अगर बात की जाए तो इंडिया टीम में जगह मिलती है, या अगर बात की जाए तो जाति विशेष से मिलती है, या जो उनका परफॉर्मेंस होता है उससे मिलती है? क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं और अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। संभल सांसद ने बयान दिया है, ठीक उसके बाद एसटी हसन ने बयान दिया है। कहते लोग यही हैं कि सोर्स से या किसी फोर्स से या किसी राजनीतिक कारणों की वजह से जगह मिलती है। हमारा तो ये मानना नहीं है। हमारे हिसाब से तो खेल में, खेल के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही चयन किया जाता है। क्रिकेट खेलने वाले जो 14 खिलाड़ी, 16 खिलाड़ी चयनित किए जाते हैं वो सबसे पहले क्रिकेटर होते हैं। उसके बाद राष्ट्र के जो खेलने के लिए होते हैं वो राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। उसके बाद तब जाके उनका स्वयं का नाम आता है। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तब जाके अपनी जातियां आती हैं, अपने वर्ग आते हैं, अपने और समुदाय आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका परफॉर्मेंस रहता है वो बढ़िया खेलता है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं है वो बढ़िया नहीं खेलता। सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर कोई नहीं है इंडिया के इस दौर में। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को परफॉर्मेंस के आधार पे ही चयनित करवा सकते हैं। परफॉर्मेंस नहीं है तो नहीं चयन हुआ उनका। सचिन तेंदुलकर का बेटा एक बार आया, उसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, उसका चयन नहीं हुआ। अब अगर बात की जाए संभल सांसद जो है, उनका ये भी कहना है कि टीम में जो है कि सभी लोगों की वजह से जीत दिलाई जा सकती है, लेकिन खास करके टारगेट किया जाता है मुस्लिम वर्गों को। क्यों? ये गलत कहना है उनका। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मुस्लिम खिलाड़ी जो रहते हैं, 2-2, 3-3 खिलाड़ी रहते हैं, किसी का परफॉर्मेंस कोई नहीं रहता, शून्य रहता है, उसके बाद भी टीम जीतती है और जीत के कप ले आती है। तो ये सब कहना, तो ये सब राजनीतिक रोटियां सेकती हैं अपना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम बहुत सशक्त है और हमारे क्रिकेट टीम में सबको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जिसका जैसा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, नहीं स्थान दिया जाएगा। हसन और संभल सांसद के बयानों से आप कितना वो रखते हैं?
ये दोनों लोग सिर्फ राजनीतिक लोग हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक मकसद जहाँ पे हल होता है उस जगह ये ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं और लोगों में, जन समुदाय में धार्मिक भावना भड़काते हैं ताकि हमारा फायदा हो सके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उनको क्रिकेट से कोई लेना देना भी नहीं है और क्रिकेट का क ख ग घ पूछेंगे तो उन्हें आता भी नहीं होगा, लेकिन बयान देने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने आगे आ जाते हैं। तो और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं। क्रिकेट क्या परफॉर्मेंस से होना चाहिए या जाति विशेष से, क्या कहेंगे? संभल सांसद का बयान है और साथ में एसटी हसन का भी है और दोनों के बयान जो है एक जैसे हैं, थोड़ा सा जो है तो तोड़ मरोड़। संभल सांसद और एसटी हसन के बारे में जैसा कि आपने कहा, पहले तो इन राजनीतिकारों को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनको क्रिकेट का क ख ग घ भी नहीं पता होगा। मेरे ख्याल से एक अच्छा क्रिकेटर पॉलिटिक्स कर सकता है लेकिन एक अच्छा राजनीतिकार क्रिकेटर नहीं हो सकता। रही बात आपने सरफराज खान की बात की, डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन अभी टीम गई है ऑस्ट्रेलिया। अभी होने वाले हैं आपके वर्ल्ड कप 2027 में, 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं। तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप पहले BCCI को ये चाहिए कि पहले घरेलू श्रृंखलाओं में इन लोगों को चांस दें। जब ये अच्छा करेंगे तब जाके, अभी ऑस्ट्रेलिया में ले जाके आप क्या करेंगे? अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा जी काफ़ी दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो समय लगता है। तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी नहीं है और एसटी हसन जी और संभल के सांसद जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, एकदम विवादित बयान है। क्योंकि आप डोमेस्टिक लेवल पे आप अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट को एक तराजू में नहीं रख सके। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो बना है, जैसे नाम आज पूरी दुनिया जानती है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, KL राहुल, ये लोग हर प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरफराज खान के लिए ये दोनों सांसद जो बयान दिए हैं बहुत ही निंदनीय बयान दिए हैं। बात की जाए सरफराज खान की, सरफराज खान के क्या परफॉर्मेंस नहीं चल रहे हैं या उनको जाति विशेष की वजह से नहीं रखा गया है टीम में या परफॉर्मेंस से जो BCCI रखती है, इसका उनके बयान से किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि उनका सीधा साफ तौर से कहना है कि वो मुस्लिम है, इस वजह से उनका चयन टीम में नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कहना गलत है क्योंकि अभी मोहम्मद सिराज कंटिन्यू इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम समुदाय को पिच करना किसी भी सांसद को, ये एकदम गलत बात है। और BCCI के कैटेगरी में आती है इंडिया A लेवल, इंडिया B लेवल की टीमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भले ही न खेलें लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे लीग मैचेस चलते रहते हैं, वहाँ आप भेजिए, वो अच्छा करते हैं तो नो डाउट टीम में आएंगे। सांसद को बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि जाति के आधार पर क्रिकेट में कोई जगह नहीं है। यहाँ योग्यता के आधार पर चयन होता है और मुसलमान भी खेले हैं भारतीय टीम में। सबसे पहले खिलाड़ी तो हमारे नवाब अली पटौदी खां ही थे, ये सरफराज जी को पता होना, सरफराज जी भी हैं, सांसद को पता होना चाहिए। और अजहरुद्दीन, यूसुफ पठान, ये लोग भी खेले हैं, मोहम्मद कैफ, तो ये अपनी योग्यता के बल पर टीम में जगह बनाए हैं। और रही बात खेल की भावना से, तो क्रिकेट में या किसी भी खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा खेल आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से तमाम लोग हैं जो कि काशी की अगर बात की जाए, बनारस की बात की जाए, तो तमाम लोगों का कहना है कि सिर्फ परफॉर्मेंस जो है कि टीम इंडिया में जगह दे सकती है, ना कि जाति विशेष या मुस्लिम समुदाय के हो चाहे हिंदू समुदाय के हो। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।